हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द रैबिट ब्रेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये है चेन्नई अंडमान निकोबार सबमरीन ऑप्टिकल केबल फाइबर। क्या चीज़ है ये, क्यों इतना इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है इसको, और क्या इससे वैल्यू मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड को, हमारे देश को, या हमारे देश की सिक्योरिटी को। इस टॉपिक पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अमर कुमार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए ताकि मैं जब भी कोई और वीडियो इस तरह के अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि इसको मैप पर देखने की, ताकि आप हर चीज़ को अच्छे से समझ सकें। ये है हमारा विविधताओं से भरा हुआ भारत। जब हम भारत से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा तीन चीज़। सबसे पहला तो दक्षिण में जो है ये समुद्र है, बहुत ही बड़ा ओशन है। ये है इंडियन ओशन, जो आजकल दुनिया का सबसे बिजिएस्ट रूट में से एक माना जाता है। इसके वेस्ट में देखिएगा ये है अरेबियन सी, और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। हम लोगों को टारगेट करना है बे ऑफ बंगाल पर, इसलिए क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में स्थित है। वैसे ये इतना छोटा है कि आपको मैप में नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब हम इस मैप को जूम करते हैं तो जूम करने पर आपको ये सीरीज़ ऑफ आइलैंड दिखाई देंगे। तो ये सीरीज ऑफ आइलैंड जो है डेफिनेटली अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड का लोकेशन जो है वो है बे ऑफ बंगाल में, और ये आसपास का जो सी आप देख रहे हैं ये है अंडमान सी। तो हमने जो अभी केबल बिछाया है, ये केबल बिछाया है यहाँ से लेकर के और इस पॉइंट तक, ये है चेन्नई। चेन्नई से लेकर के हम लोगों ने केबल जो बिछाया है ये है अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर तक। मैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ फैक्ट के बारे में पहले जानकारी दे देना चाहता हूँ। एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, यूनियन टेरिटरी है। दूसरा, मैं बता चुका हूँ कि इसका लोकेशन जो है बे ऑफ बंगाल में है, और ये 572 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, जिसमें मात्र 37 ऐसे आइलैंड ही हैं जिस पर निवास कर सकते। उसमें भी एक आइलैंड का नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, दिस इज़ सेंटिनल द्वीप। याद होगा आपको, कुछ साल पहले जो है अमेरिकन एक नागरिक थे, वो जा रहे थे यहाँ के निवासियों से बात करने के लिए और उनको मार दिया गया। तो ये जो यहाँ के द्वीप के निवासी हैं, ये दुनिया के किसी भी देश से अब तक कॉन्टैक्ट में नहीं है और अभी भी प्राइमल सर्वाइवर की तरह ही रहते हैं। यहाँ की राजधानी जो है वो है पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ का एक ऑफिशियल एनिमल भी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ का जो ऑफिशियल एनिमल है, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस एनिमल को हम लोग बोलते हैं डुगोंग। और तो यहाँ लेजिस्लेचर नहीं है, विधानसभा नहीं है, राज्यसभा सीट एक भी नहीं है, बस यहाँ पर एक लोकसभा सीट है, और वो 2019 के चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा ने जीता था। ये अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और मैं यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखा रहा हूँ, आप इनको देखिए और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाइए। तो देखा आपने कितना खूबसूरत है ये आइलैंड। अब बात करते हैं, ये जो केबल बिछाया गया है, केबल की कुल लंबाई 2313 किलोमीटर है। वैसे न्यूज़पेपर में आपको 2312 किलोमीटर नज़र आएगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन उसकी वेबसाइट पर है 2313 किलोमीटर। और इस केबल को बिछाने का जो काम है वो भारत सरकार के ही अंदर में डिपार्टमेंट आता है। ये डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी दूर संचार विभाग। इसने ये बिछाने का काम किया है, और ये ठेका मिला हुआ था BSNL को, और BSNL ने 24 मंथ के रिकॉर्ड टाइम में ये काम करके दिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि जैसा ये काम यहाँ पर किए हैं, BSNL अपने लिए भी करे और बहुत आगे बढ़े। आगे बात करें, इसमें टोटल एक्सपेंस जो हमारा आया है वो है 1224 करोड़ रुपए। ठीक है, 1224 करोड़ रुपए। ये पैसे की बात करें तो आपको याद होगा, एक वर्ड आपने सुना होगा, ये वर्ड है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। यानी आज से कुछ साल पहले आइडिया या फिर वोडाफोन या फिर एयरटेल, इन सब का जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था। 1 GB के लिए हम लोग 175 रुपये तक खर्च करते थे। तो यही जो इंटरनेट था उस समय, इन्होंने बहुत फ़ायदा कमाया था, बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाया था, और तो सरकार ने उनके प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी मांगी थी। इसी हिस्सेदारी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। आपको एक वर्ड में बताता हूँ,
यूनिवर्सल सर्विस लेवी या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो ये एक तरह का फंड है जो इन कंपनियों के प्रॉफिट से लिया जाता है और खुशी की बात है कि इस फंड का हमने यहाँ पर उपयोग किया है। अच्छा, इस फंड के बारे में यदि और भी जानकारी आप लेना चाहें तो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की वेबसाइट है dot.gov.in या फिर आप जा सकते हैं usof.gov.in। दोनों जगह आप देखेंगे कि कुछ आपको इस तरह का पिक्चर नज़र आएगा। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर इस फंड का यूज क्या है और किन किन कामों में हम खर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है, तो आप बिल्कुल एक बार वेबसाइट को विजिट कीजिए। अब हम बात करें कि इस फंड को शुरू किया गया था 2002 में, पहली बार 2002 में शुरू किया गया था और हर एक टेलीकॉम ऑपरेटर के टोटल प्रॉफिट में से 5% प्रॉफिट चार्ज किया जाता है। अच्छा, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की बात करूं तो आपको याद होगा कि आइडिया और वोडाफोन और एयरटेल जो है इसको कोर्ट में लेके गए हैं और कोर्ट में अभी तक मामला चल ही रहा है। इस पर जो भी फैसला आएगा वो बात की बात है, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको सांत्वना दी है कि आपसे जो भी पैसा हम USL USOF में ले रहे हैं इसको एडजस्ट किया जाएगा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR में। आगे बढ़ने से पहले एक न्यूज आपको दिखाना चाहूँगा, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बताया गया है द 2312 किलोमीटर लॉन्ग सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल फ्रॉम चेन्नई टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लेड एट द कॉस्ट ऑफ ₹1224 करोड़ विल प्रोवाइड बेटर एंड चीपर कनेक्टिविटी। ये किसने कहा था? PM मोदी ने कहा था। तो ये न्यूज़ जो है वो हाईलाइट हुआ था, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2312 किलोमीटर लेंथ लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो है कम्युनिकेशन के वेबसाइट पर की मैं बात कर रहा हूँ 2313 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइए। ये चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच में बिछाया गया है जो 2313 किलोमीटर का है। ये अंडर सी सबमरीन केबल है। और अंडर सी सबमरीन केबल क्या होता है? जो समुद्र के नीचे देख ही रहे होंगे, ये समुद्र की तलहटी है, इमेज में दिख रहा होगा, और इस तरह का केबल होता है ना। और इस केबल ये इतना मजबूत होता है कि इसको कोई एनिमल जो है वो काट नहीं सकता, इसीलिए इस तरह के केबल जो है वो बिछाए जाते हैं और इससे किसी भी एनिमल को कोई हार्म भी नहीं होता है। तो ये जो केबल बिछाया गया है इसमें एक साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। ये है हमारे नरेंद्र सिंह कपानी। ये है अमेरिकन लेकिन भारतीय मूल के हैं, अमेरिकन फिजिस्ट हैं और इनको जो है ऑप्टिकल फाइबर का जनक कहा जाता है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा हुआ है चेन्नई से लेकर के और पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी तक, यहाँ तक जो इंटरनेट की स्पीड मिलेगी ये होगी 400 Gbps। समझ रहे? 400 Gbps। और जब पोर्ट ब्लेयर से बाकी आइलैंड में जाएंगे, जैसे निकोबार के आइलैंड्स हो गए या अंडमान के अदर आइलैंड हो गए, यानी जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं या फिर आर्मी बेसेस हो गए, यहाँ तक जो इंटरनेट की स्पीड हो जाएगी वो 200 Gbps पर सेकेंड। 200 GB की स्पीड जो है वो यहाँ तक जाएगी। क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने इतना खर्च किया हुआ है तो इससे बेनिफिट क्या क्या है? तो बेनिफिट बहुत है। बेनिफिट इस केबल को बिछाने से बहुत ज़्यादा हैं। सेना के लिए ये हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। ऑल द मैं आपको बताता चलूँ कि सेना पहले भी हाई स्पीड इंटरनेट का यूज करती थी, लेकिन ये सैटेलाइट के माध्यम से होता था। लेकिन अब यहाँ सब के लिए हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल रहेगा और इससे होगा क्या? तो ये हमारे डिफेंस और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेगा। इस केबल का वैल्यू इस बात से समझिए कि ये भारत का मैप है, चाइना है, जापान है, उत्तरी कोरिया है, दक्षिणी कोरिया है, फिलीपींस है, ताइवान है, वियतनाम है। आपको याद होगा कि चीन ने म्यांमार में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में अपने अपने पोर्ट बना लिए, यहाँ तक कि जिबूती में भी जो है वो इन्होंने अपना नौसैनिक अड्डा बना लिया है। अब भारत को क्या करना है? अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी होगा कि भारत जो है वो इंडियन ओशियन में अपनी सक्रियता बढ़ाए और इसके लिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन के ये चीज़ संभव नहीं है। तो ऐसे में ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा हुआ है तो सिक्योरिटी को या हमारे नेवी को, हमारे एयरफोर्स को, हमारे आर्मी को ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात ये है ये जूम करने पर अंडमान निकोबार आइलैंड का ये दक्षिण पॉइंट और यहाँ ये है मलेशिया। यहाँ से मात्र ये दूरी जो है वो 235 किलोमीटर के बराबर है। एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये पास है, देख रहे हैं एक छोटा सा पास है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। और ये एक
चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट किसको कहते हैं? मान के चलिए या चाइना से युद्ध हुआ और यहाँ से चाइनीज जहाज जा रहे हैं जिनको तेल सप्लाई होता है, हम यहाँ इंडियन आर्मी यहाँ निकोबार से यहाँ आकर के क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को चोक कर सकते हैं, जिससे चाइना या जिस देश के साथ हमारा युद्ध हो रहा है उसका सप्लाई प्रभावित होगा और इस तरह से हम युद्ध में आगे रहेंगे। यही वजह है कि ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत सारे मिलिट्री बेसेस भी बनाए हैं और ये जो होगा वो एक अलग ही कमांड होगा। ये देखिए सामने आपके कुछ मिलिट्री बेसेस हैं जो इंपॉर्टेंट है अंडमान निकोबार में। बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट हुई थी INS बाज, यानी ये तीनों सेनाओं के लिए कॉमन रहेगा। ऐसे ही है INS कोहासा, INS जरावा, INS उत्कर्ष। तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ मिलिट्री बेसेस बने हुए हैं। कई केवल एयरफोर्स के लिए हैं, कई केवल नेवी के लिए हैं और बहुत से जो है वो दोनों ही ऑपरेट करते हैं। ऐसे समय में समन्वय बनाने के लिए और डेटा को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें हाई स्पीड इंटरनेट की डेफिनेटली ज़रूरत थी और यदि युद्ध काल में या फिर इंडियन ओशन में अपनी सुरक्षा के लिए भी इस चीज़ की ज़रूरत समझी गई। इस वजह से ये केबल बिछाया गया है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है अब तक हाई स्पीड इंटरनेट नहीं होने की वजह से डिजिटल एजुकेशन और हेल्थ में समस्याएं आती थी। तो अब डिजिटल एजुकेशन कहने का मतलब है आप प्लेटफॉर्म देखे होंगे, वहाँ पढ़ते होंगे, एजुकेशन लेते होंगे, तैयारी करते होंगे। कॉलेज जो है अभी लॉकडाउन में कई ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो इस तरह के क्लासेस जो है यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। हेल्थ की बात करें, आपने देखा होगा ऐप से हम लोग दवाई मंगाते हैं या डॉक्टर से सलाह लेते हैं या एनीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है ये फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड हो सकेगी। ई गवर्नेंस सुविधा यहाँ मिलेगी। ई गवर्नेंस का मतलब है आपने प्रज्ञा केंद्र, झारखंड में गए होंगे, प्रज्ञा केंद्र होगा और बहुत सारी जगह ऐसे कंप्यूटर सेंटर खुले होते हैं जहाँ पर आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं, पैन कार्ड बनवा सकते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, DL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ई गवर्नेंस सर्विस सेंटर्स होते हैं, तो इनकी भी ज़रूरत है। कई हमारे मिनिस्ट्रीज है जो अब जाति प्रमाण पत्र हो गया या ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट हो गया जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और ऐसे कंडीशन में ये हाई स्पीड इंटरनेट इनकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो लोकल सर्विसेज में भी अपना हिसाब किताब रखना हुआ या नए बिजनेस सेटअप करने हो गए या एनीथिंग अदर, और भी कई बिजनेस को एक दूसरे से जोड़ना हो गया, तो इस समय में ये चीज़ें जो है वो काम आएंगी। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा है अभी वो है टूरिज़्म का। मैंने आपको बताया था जो खूबसूरत बीचेज हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के, जो या एक्वेटिक लाइफ है, इसको देखने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से लोग आते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी अभी बहुत कम है। और हम इस मामले में मालदीव हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, अमेरिकन बीचेस हो गए, इंग्लैंड के बीचेस हो गए, इन सब से आगे निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट के कम होने का एक बड़ा कारण था हाई स्पीड इंटरनेट की कमी। क्योंकि आप ज़रा सोचिए, आप ही अंडमान निकोबार आइलैंड में घूमने के लिए गए हैं, आपको फेसबुक पे लाइव आना है या फिर यूट्यूब पे वीडियोज़ डालने हैं या फिर फ़ोटोज़ अपडेट करने हैं और वहाँ हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है। आप आज के ज़माने में समझ सकते हैं कि 4G यूज़ करने के बाद कोई आदमी 2G पर नहीं जाना चाहेगा। और उम्मीद है कि यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट आने की वजह से टूरिज़्म को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। अब टूरिस्ट जो है गूगल मैप का अच्छे से यूज कर पाएंगे, फ़ोटोज़ वीडियो को लाइव अपडेट कर पाएंगे और इससे क्या होगा, तो यहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये ना केवल अंडमान निकोबार आइलैंड के लाइफ स्टाइल को बदल सकती है, बल्कि हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली फ़ायदा पहुँचा सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक न्यूज़ आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। ये न्यूज़ आर्टिकल जो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, थोड़ा सा इससे पहले वाले न्यूज़ को पढ़िए। ₹10,000 करोड़ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट ग्रेटर निकोबार आइलैंड ऑन कार्ड। PM ने कहा है कि यहाँ पर 10,000 करोड़ की सहायता से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण किया जाएगा। अब ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको मैप पर ले चलता हूँ, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। ये हमारे आसपास का रीजन है, ये है इंडिया। अब थोड़ा सा आप गौर कीजिए कि ये चाइना है, ये जापान है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, फिलीपींस है, यहाँ इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। अब क्या है कि मैंने आपको बताया कि इंडियन ओशन का रूट जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, दुनिया के बहुत ज़्यादा व्यस्तम मार्गों में से एक है। कैसे? देखिए, ये है सऊदी अरबिया, इराक, सीरिया, ईरान, इजिप्ट, और ये है UAE, ये हो गया कुवैत। तो इस तरह से ये दुनिया के बड़े तेल उत्पादक कंट्री में गिने जाते हैं और यहीं से इन कंट्रीज को तेल सप्लाई होता है। अब जरा गौर कीजिए, यदि इस अंडमान निकोबार आइलैंड में हमने क्या किया कि एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना दिया, मतलब इस जगह पर आकर के ये जहाज़ जब जा रहे हैं तो इस जगह पर आकर के हॉल्ट ले सकते हैं,
फ्यूलिंग करवा सकते हैं, मेंटेनेंस हो सकता है। इवन यदि इंडिया को किसी दूसरे देश को कुछ भेजना पड़े तो बीच में हम इसको क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं और यहाँ से लेकर के ये जा सकता है। तो इस तरह के पोर्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कितना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सुरक्षा के लिहाज से भी और इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिहाज से भी। और ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी यदि यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं इंडिया के लिए, फ्यूचर में ये बहुत बड़ा इनकम का सोर्स साबित हो सकता है, क्योंकि ये बहुत व्यस्तम मार्गों में से एक है और बहुत ज़्यादा जहाज़ों का आना जाना होता है। तो इस वजह से इंडिया ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है और इसके लिए भी हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इतने इन्वेस्टमेंट से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और आने वाले फ्यूचर में ये सारे चीज़ें और टूरिज़्म और ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी ना केवल अंडमान निकोबार आइलैंड के निवासियों के लाइफ में बदलाव लाएगा बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इस टॉपिक को आज यहीं एंड करते हैं। मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और इसके बारे में अब भी आपके कुछ डाउट हो, कुछ सवाल हो तो बिल्कुल हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। और तब तक, जब तक कि मैं अगला वीडियो लेकर के नहीं आता, आप हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को देखिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए ताकि आप किसी भी अपडेट से दूर ना रहें।